अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक पॉडकास्ट के अंदर एंकर की तरफ से एक सवाल किया गया कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है जिसके अंदर कब्रों को पक्का करने से मना किया गया है। इसी तरह कब्र पर मुजाविर होकर बैठने से, कब्र पर इमारत बनाने से मना किया गया है। तो सामने जो अल्लामा साहब थे उन्होंने जवाब दिया, लेकिन एंकर साहिब बदस्तूर 3 से 4 मरतबा उन्होंने इस हदीस पाक के मुतालिक पूछा। शायद वो मुतमिन नहीं हो पा रहे थे और उसका वाज़ेह तौर पर जवाब सुनना चाह रहे थे। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम उस हदीस पाक के मुतालिक जानेंगे कि उस हदीस पाक का मतलब, उसका मफ़हूम और उसकी वजाहत क्या है। प्यारे भाइयों, हदीस पाक के अंदर बताया गया है कि कब्र पर इमारत बनाना, कब्र को पक्का करना और उस पर मुजाविर होकर बैठना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया है। पहले आप मुजाविर होने का माना भी समझ लें कि मुजाविर होना मतलब कि जैसे एक मस्जिद का मुतवल्ली होता है, वैसे ही कब्र पर इमारत, उसको दरबार टाइप बनाकर उसकी बाकायदा देखभाल करना, उसका एक ज़िम्मेदार मुकर्रर कर देना, ये मुजावरत होती है। यानी इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब ये हदीस पाक के ज़ाहिरी अल्फाज हैं और इस हदीस पाक की रूह से अगर हम देखें तो जगह जगह मज़ारात नज़र आते हैं, कब्रों पर गुंबद बने हुए नज़र आते हैं। ये अब की बात नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी ये रिवायत चली आ रही है। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के मज़ारात मौजूद हैं जिनके ऊपर ये टॉम यानी गुंबद और कुब्बे बने हुए हैं। तो एक तरफ ये अहलुल्लाह थे, औलिया अल्लाह थे, और दूसरी तरफ देखें कि इनके जो मज़ारात हैं जो हदीस पाक के बिल्कुल मुखालिफ हैं, लेकिन इसकी रोकथाम नहीं की जा रही कि हदीस पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर इन चीज़ों से मना किया गया है। कब्र को पक्का करने से, कब्र पर मज़ार बनाने से और कब्र पर मुजाविर होकर बैठने से मना किया गया है। जबकि ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं सरेआम हो रही हैं। इसकी क्या वजह है? ये तमाम चीज़ों की वजाहत कैसे होगी और हदीस पाक की वजाहत कैसे होगी? आइए हम ये तमाम चीज़ों को क्लियर करते हैं। प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो आप मसला समात कर लें कि ये तमाम चीज़ें, कब्र को पक्का करना, ये कब्र के ऊपर इमारत बनाना और कब्र पर मुजाविर होकर बैठना, तो ये तमाम चीज़ें हर सूरत के अंदर नाजायज़ नहीं है। ये ज़हन नशीन रख लीजिए, ये जो हदीस पाक में बयान किया गया है ये तमाम चीज़ें हर सूरत के अंदर नाजायज़ नहीं है। इस हदीस पाक की हम ताबील करेंगे, तोजी पेश करेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी तोजी नहीं करते, बहुत सारे सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने ये तमाम अफ़ाल किए हैं। कब्र पर कुब्बे भी बनाए हैं, वहाँ पर मुजाविर होकर बैठना भी साबित है और कब्रों को पक्का करना भी साबित है। तो इस तरह बड़े बड़े लोग, सहाबा, अकाबिर जो हैं वो गलत साबित होते हैं और उनका ये फ़ेल जो है गैर शरई साबित होता है। जबकि हम अपनी बेवकूफ़ाना सोच और कम इल्मी की वजह से इन बड़े उलमा पर, बड़े सहाबा पर शिर्क का फतवा नहीं लगाएंगे, बल्कि हदीस पाक की तोजी पेश करेंगे, उसकी तावील करेंगे। तो आइए दोस्तों हदीस की तरफ आते हैं। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस पाक का जो पहला हिस्सा है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कब्रों को पक्का नहीं करना। अब इसकी 3 तोजीहात हैं, इस पहले हिस्से की 3 तोजीहात हैं। नंबर 1, यहाँ पर कब्रों को जो पक्का करने से मना किया गया है, ये कब्र का जो है वो अंदरूनी हिस्सा है उसको पक्का करने से मना किया गया है कि कब्र का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको कोई आग से पकी हुई चीज़ उसके अंदर ना हो, इसी तरह लकड़ी ना हो। तो आजकल हम देखते हैं कि कब्रों के अंदर ईंटें जो हैं वो कच्ची लगाई जाती हैं। इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी आग के साथ कोई निस्बत हो। तो इस हदीस पाक से मुराद कब्र को अंदर से पक्का ना रखा जाए, मुराद ये है। और दूसरी तोजी इस हदीस पाक की ये है कि आम जो लोग हैं, आम जो मोमिनीन हैं, उनकी कब्रों को पक्का ना किया जाए, बल्कि जो ख़ास हैं, अहलुल्लाह हैं, उनकी कब्र को पक्का करने में कोई हर्ज नहीं। और तीसरी तोजी इस हदीस पाक की ये पेश की जाती है, कब्र को जो है फ़ख्र की वजह से, तफाखुर लोगों में जताने के लिए कि हमारे जो मरहूम था उसकी कब्र हमने बड़ी VIP बनाई है। तो ये चीज़ें जो है वो फ़ख्र और तफाखुर की नीयत से कब्र को जो है वो पक्का करना, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब हदीस पाक के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर इमारत बनाने से मना फरमाया है। तो दोस्तों इसकी भी पहली तो तावील ये है, आम लोगों के लिए जो है वो उनकी आम लोगों की कब्रों पर इमारत ना बनाई जाए, क्योंकि जब ये काम शुरू होगा तो हर कब्र के ऊपर इमारत बनेगी और यूँ कब्रिस्तान का माहौल जो है वो अजीब व गरीब हो जाएगा। आम लोगों की कब्र पर इमारत ना बनाई जाए, बल्कि ख़ास लोगों की, अहलुल्लाह की, जिनकी विलायत मुसल्लमा हो, लोग उसको तस्लीम करते हों, ऐसे लोगों की, ऐसे बुजुर्गान दीन की कब्र पर इमारत बनाने में, गुम्बद बनाने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी तावील इस इबारत की, इस हदीस पाक ये की जाएगी कि कब्र को इस नीयत से पक्का करना कि वहाँ पर सजदे हों, वहाँ पर उस बुज़ुर्ग की इबादत हो, वो एक काबे की तरह एक डायरेक्शन बन जाए, एक समत बन जाए, उसकी तरफ मुँह करके लोग नमाज अदा करें। इस वजह से अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया। आप अलैहिस्सलाम की एक दूसरी हदीस जो इस चीज़ की निशानदही करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह मेरी कब्र को जो है वो
بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کریں، اور بے شک ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی جو ہے وہ قبروں کو بت بنایا اور ان کو مسجد بنایا، یعنی اس کو سجدہ کیا۔ اس حدیث پاک سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول عمارت بنانے سے اس وجہ سے منع فرمایا کہ وہاں پر ان کی عبادت نہ ہو، ان کو سجدہ نہ کیا جائے۔ اب ان حدیث کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے بعض صحابہ کی پکی قبریں بھی بنائیں، جیسا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پتھر رکھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر سب سے بڑی چھلانگ لگانے والا وہ ہوتا تھا جو حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کو پھلانگ جاتا، تو یعنی آپ کی قبر اتنی اونچی تھی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے گرد ایک باؤنڈری دیوار بنائی، اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو مزید تعظیم و آرائش کی، اس کو خوبصورت بنایا۔ اسی طرح حضرت حسن مصنع آپ کی زوجہ نے آپ کی قبر پر ایک قبہ بنایا، گنبد نما چیز بنائی۔ تو صحابہ سے اور بھی روایت ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ نے قبور کے تحفظ کے لیے وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے وہاں پر یہ تمام اہتمامات کیے۔ تو یعنی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قبر پر اگر لوگوں کا ہجوم ہو، لوگ صاحب قبر کے پاس آتے ہوں، وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہوں، تو ضرورتاً لوگوں کے لیے ان کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے وہاں پر یہ اہتمامات کرنا یہ شرعاً جائز ہیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔